देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। डिवीज़न की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। अब ये जो टेबल है इसको ध्यान से देखो। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, ये देखो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। ऐसे डिवीजन फैक्ट है। हम किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है जिसको हमने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। और डिवीजन फैक्ट में देखते हैं, जब हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है, ठीक है। यहाँ जैसे 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 2, 3 डिवाइडेड बाई 1 इज 3, 4 डिवाइडेड बाई 1 4, 5 डिवाइडेड बाई 1 5, राइट। लेकिन जब हम सेम नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है 1। 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 2 1 ज़ा 2। इसको आप मल्टीप्लाई में देख सकते हो, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। बस 2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आता है जिसको हमने डिवाइड किया है, और लेकिन हम उसी नंबर को सेम ना अपने आप से ही डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है, ठीक है। क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 1 इज, क्योंकि 2 1 ज़ा 2, तो इसलिए हमने जब 2 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 आ गया। किस नंबर पे 2 आया है? 1 नंबर पे, ठीक। ऐसे ही हम 3 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 1 आएगा, 4 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो 4 आएगा, 4 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 1 आएगा, 5 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो 5 आएगा, 5 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 1 आएगा। अब हम देखते हैं आगे। फ्रॉम द अबव डिस्कशन, सॉरी बेटा एक मिनट। From the above discussion, we observe the following properties, property 1 and property 2. इस बात से हम क्या क्या देखते हैं? प्रॉपर्टी 1 से क्या पता लगता है हमें? व्हेन अ नॉन ज़ीरो नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 1 द क्वोशंट इज़ द नंबर इटसेल्फ। नॉन ज़ीरो का मतलब होता है जो ज़ीरो नंबर नहीं है। तो नॉन ज़ीरो जो नंबर है, हम अगर किसी वजह से 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, नॉन ज़ीरो नंबर है ना, इसमें ज़ीरो नहीं है, तो इसको अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा क्वोशंट है वो सेम ही आता है, नंबर ही आ जाता है। क्वोशंट क्या होता है? जो आंसर निकालते हैं हम। तो हमने अगर 1 को डिवाइड किया 2 से तो 2 ही आया, 1 को डिवाइड, हमने 3 को डिवाइड किया 1 से तो 3 आया, 4 को डिवाइड किया 1 से तो 4 आया, 5 को डिवाइड किया तो 5 ही आया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। व्हेन अ नॉन ज़ीरो नंबर इज़ डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द क्वोशंट इज़ 1। अगर कोई नॉन नंबर अपने आप को ही डिवाइड करता है तो उसका जो क्वोशंट है वो क्या आता है? 1। ये देखो, 2 को हमने 2 से ही डिवाइड किया है तो 1 आया, 3 से ही डिवाइड किया है तो 1 आया, 4 को 4 से ही किया है तो 1 आया, 5 को 5 से, ऐसे सो ऑन, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। व्हेन अ ज़ीरो इज़ डिवाइडेड बाय नॉन ज़ीरो नंबर द क्वोशंट इज़ ज़ीरो। वी नो दैट एनी नंबर मल्टीप्लाई ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें पता है कि अगर हम ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? ज़ीरो ही आता है ना। तो ऐसे ही अगर हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा जो क्वोशंट है वो हमारा ज़ीरो ही आएगा, ठीक है। ये मत सोचना कि अगर मल्टीप्लाई करते हैं ज़ीरो आता है तो डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आएगा, नहीं। ज़ीरो से हम किसी चीज़ को चाहे मल्टीप्लाई कर लें चाहे हम डिवाइड कर लें, ज़ीरो ही आंसर आता है, ठीक है। ऐसे ही प्रॉपर्टी 4 है कि जैसे हमने बार बार रिपीटिंग हमने सब्ट्रैक्शन कल किया था ना, ऐसे ही अगर हम 3 को 0 से माइनस कर रहे हैं, जब भी माइनस करेंगे हमारा ज़ीरो आंसर आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो बार बार रिपीट करके माइनस करना तो वो एक मीनिंगलेस होगी, तो इसमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का कोई चांस होता ही नहीं है ज़ीरो से, ठीक। अब लास्ट देखते हैं हम। We have seen that every time we subtract 0 from 3 the difference is 3। हमने देखा कि जब भी हम 0 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर है, जो हम सॉरी डिवाइड कर रही हूँ, आई एम वेरी सॉरी, जब भी हम 3 को 3 में 0 माइनस करते हैं तो हमारा डिफरेंस क्या आता है? 3 आता है। इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, दैट इज़ वी कैन नॉट गेट रिमाइंडर एज ज़ीरो व्हेन ज़ीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर ऑफ टाइम्स फ्रॉम एनी नंबर। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर हम किसी भी नंबर को अगर हम 0 से माइनस कर रहे हैं तो वही नंबर आएगा, हमारा जो आंसर है वो 0 नहीं आ सकता, ठीक है। रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर होता है, जैसे ये रिमाइंडर है, ये जो नीचे ये तो आपको क्वोशंट हो गया ना, ये हो गया